तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग। आज मैं आपको नई वीडियो के साथ जिसमें हम करने वाले हैं क्लास 12th के एक्सरसाइज 3.2 के जो उसमें हमारे प्लस माइनस डिवाइड और इनटू, यानी कि हम इस जो वीडियो है उसमें हम क्या करने वाले हैं कि जो आवी होता है उसमें हम ऐड भी करते हैं, माइनस भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं और इनटू भी करते हैं। तो आव्यू के जो प्लस माइनस डिवाइड और इनटू हैं वो कुछ अलग होते हैं, यानी कि जैसे हम प्लस माइनस करते हैं वो वैसे नहीं होते हैं। जैसे हम अगर यहाँ पर 2 + 5 कर दें तो हो जाएगा 7, लेकिन आव्यू में ऐसा नहीं होता। आव्यू में कुछ कंडीशन होती है कि हमें कैसे करना है और डिवाइड कैसे करते हैं, इनटू कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं। तो आइए इसी वीडियो में जो है करने वाले हैं। उसके बाद जो है हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन, लेकिन इसमें हम करने वाले हैं जोड़ और गुणा एंड प्लस माइनस जो हम करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें जो करना है पहले ऐड, यानी कि आव्यू क्या होता है आपको पता होगा कि आव्यू होता है हमारा किसी भी आयताकार में अगर कोई भी संख्या दी हुई है तो वो हमारा क्या कहलाता है, आव्यू कहलाता है। तो अब हमें क्या है आव्यू, जैसे मैं पहला आव्यू कोई भी लिख लेता हूं, जैसे हमें दिया है 2 2 5 7, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इनका ऐड कर रहे हैं। जैसे हमें ए आव्यू ये दिया हुआ है, ए आव्यू से मान लेते हैं, आव्यू को हम क्या मान लेते हैं, जैसे ए बराबर ये दिया। अब हम जैसे बी आव्यू दिया है हमें, बी बराबर दिया हुआ है 4 3 7 और 6 दिया हुआ है। अब हम इसमें करने वाले हैं 4, यानी कि प्लस माइनस जोड़ो गुणा सब करने वाले हैं। तो आइए करते हैं, वीडियो में बढ़ते हैं आगे। देखिए अब हमें जो है इसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमें पता है ऐड हम कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ए बराबर दिया है 2 और b बराबर हमें दिया है 3, तो अब इन दोनों का ऐड कैसे करेंगे। तो हम हमें दिया निकालना है a प्लस b निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, a प्लस b निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम a की जगह क्या है 2 है, तो प्लस का प्लस b की जगह क्या है 3, तो हमारा आंसर क्या आएगा 5। तो उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इसमें भी हम इसी प्रकार से करते हैं। हमें क्या निकालना है, a प्लस b आव्यूओं का योग, यानी कि आव्यूओं का जब जोड़ करते हैं वो ऐसे करते हैं। a हमें ये दिया है, b हमें ये दिया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, a प्लस b। सबसे पहले आगे ये लिखेंगे, आगे हमें ये लिखना है ये होगा। अब हम क्या करेंगे, ये आव्यू को लिख लेंगे। तो 2 2 5 7 a आव्यू ये होगा, a की जगह ये आ गया। हमें इसको जो है बड़े कोष्ठक में जरूर बनना, फिर प्लस लगाना है, ये वाला प्लस, और b की जगह क्या है हमारा 4 3 7 एंड 6, ये हमें जो b की जगह दिया हुआ। अब हम इनका ऐड कैसे करते हैं, इसमें तो हमारे पास 1 1 2 2 3 3 संख्या हुआ करती थी, तो उसमें हम कर लेते, लेकिन आव्यूह का कैसे करते हैं आइए वो भी बता देते हैं। हमें क्या करना होता है आव्यूह के योग में कि हमें जो है जिस संख्या को उसी संख्या से करना था। जैसे अगर हमें a11 का करना, यानी कि अवयव a11, यानी कि पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो पहले कॉलम में जो अवयव रखा है, पहली रो ये है और पहला कॉलम कौन सा ये, यानी कि ये वाला अवयव है। और दूसरे में भी हम उसी अवयव का योग कर सकते हैं, यानी कि अगर हम पहले में a11 लेंगे, आपको पता होगा कि a11 a12 और a21 और a22 क्या होता है, उम्मीद आपको पता होगा। तो अब हम क्या है, इसमें जो a11 है हमारे पास ये a, और दूसरे का भी देख रहे हैं, दूसरे का a11 क्या है ये। तो अब हम अगर जब इनका योग करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जो है समान अवयव को योग करते हैं, यानी समान अवयवों का योग करते हैं। समान अवयवों का योग करना होता है, ना कि अवयव का। तो अवयव का तो पूरा हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a प्लस b पूरा निकालना है, तो हम पहले तो लगा लेंगे कोष्टक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, a11 ये है, इसका a11 क्या है ये है, तो 2 और 4 6 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, a11 की जगह लिखना है, a11 की जगह 6 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ 2 है और यहाँ कितना है 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ कितना है 3 है, यानी कि यहाँ a क्या है a12 है, ये क्या है a12 और ये 3 कौन सा है a12। हमें ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे इस वाले को इस वाले के साथ ऐड कर दिया, हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, जो अवयव है उसे उसी के साथ ऐड करना होता है। तो 2 को 3 के साथ ऐड करेंगे कितना आएगा 5 आ जाएगा। अब हमें नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, पहले अवयव का दूसरे अवयव के साथ करते हैं, उसी अवयव का करना होता है हमें। तो अब 5 का 7 के साथ करेंगे कितना आएगा 12 हो जाएगा। अब हमें क्या करना, 7 का 6 के साथ कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। उम्मीद है आपको जो अवयव का योग अच्छे से समझ आएगा। अवयव का योग क्या होता है, उसी अवयव का जितने भी हमें जो अवयव दिए हुए हैं, जैसे ये अवयव है a11, तो a11 के साथ ही करेंगे दूसरे अवयव का,
A11 का दूसरे अवयव के साथ ही हम योग करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। हम क्या करना है, इसको इसके साथ, यानी कि ये क्या है A11 यानी कि अवयव पहली रो का पहला अवयव है, तो पहली रो के पहले अवयव में पहले अवयव में, फिर दूसरे अवयव में देखना पहली रो का पहला अवयव क्या है 4 है, तो इसको इसी के साथ ऐड कर सकते हैं। ये हमें कंडीशन होती है और किसी के साथ हम ऐड नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमारा आंसर जो है गलत हो जाए। तो उम्मीद है आपको जो अवयवों का योग जो है आपको समझ आ गया, यानी कि प्लस आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं आप माइनस पर। तो माइनस कैसे करते हैं, तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया कि नहीं समझ आया। तो चलते हैं वीडियो में आगे। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम माइनस पर, यानी कि अब हम करेंगे अवयव का माइनस, यानी कि अवयव का घटाव। तो आइए करते हैं। सबसे पहले जैसे हमें मान लीजिए दो अवयव दिए हुए हैं A और B, तो आइए जैसे फर्स्ट करना है, A हमें दिया हुआ है मान लीजिए 5 3 2 7, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें जो B अवयव भी दिया हुआ है, B अवयव बराबर हमें मान लीजिए दिया हुआ है 4 2 1 और 4, ये भी हमें 4 दिया है। और हमें एक बात याद रखनी है कि जो अवयव होंगे, जो दो अवयव हमें किसके बीच में करते हैं, प्लस घटाया गुणा भाग हम करते हैं दो अवयव के बीच में, किसके, दो अवयव के बीच में। उम्मीद आपको समझ आएगा। अब हमें क्या करना है कि हमें जब हम इसका योग और घटाया तब कर सकते हैं जब जो ये दोनों अवयव है वो समान कोटि के होने चाहिए, यानी कि हमें जो अवयव दिए हैं वो जो है समान, ये कितने कोटि का 2/2, ये कितने का 2/2, यानी कि इसमें दो रो है और दो कॉलम है, इसमें भी दो रो है दो कॉलम है। क्योंकि जब हम इसको इसके साथ कर लेंगे, अगर इसमें 3 रो होंगी तो हम इसका जो है, इसमें तीसरी रो तो है नहीं, तो हम इससे ऐड नहीं कर सकते। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा अवयव है वो समान कोटि के होने चाहिए। दो अवयव है तो अगर हमें प्लस करना अवयव का और या माइनस करना है तो वो जो अवयव है वो दोनों समान कोटि के होने चाहिए, हमें जो याद रखना है। तो आइए इनको भी ऐड कर लेते हैं, ये दोनों समान कोटि के हैं। तो अब इनको माइनस कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करते हैं, A माइनस B, ये लिखना जरूरी है हमें, A माइनस B। तो अब सबसे पहले अवयव को उतार लेंगे। अवयव के हमारे पास 5 है एंड 3 2 7, ये हमें अवयव दिया हुआ। अब हमें माइनस करना है क्या, B वाला अवयव करना है, 4 2 1 4। अब जैसे हमने प्लस किया वैसे हमें माइनस करना है, यानी कि अवयव समान अवयवों से ही हमें जो है माइनस करना, समान अवयवों को हमें ऐड करना होता है, समान अवयवों में से समान अवयव को हमें माइनस करना होता है। जैसे हम अगर यहाँ पर क्या करेंगे, A11 ये हमारा, इसमें A11 क्या ये है, तो अब हमें ऐड नहीं करना, अब हमें क्या करना, माइनस करना है। तो 5 में से 4 माइनस कर देंगे, 5 में से 4 माइनस कर देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, A माइनस B इक्वल टू क्या है, 5 में से 4 गया, क्या बचा, A, एक बचा। A11 की जगह क्या आ चुका है हमारा, 1 आ चुका है। अब हमें क्या करना है, सेकंड देखना है, A22 को देखना, A12 को देखना है, पहली रो का दूसरा कॉलम। तो ये क्या है, इसे इसमें से करेंगे ना कि इसमें से, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे हमने प्लस किया वैसे माइनस करना है। तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1। अब हमें क्या करना है, 2 नीचे आ जाएंगे, नीचे 2 में से नीचे वाले 1 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 1। अब 7 में से क्या घटाएंगे, 4 को, 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। तो ये जो है हमारा इसका आंसर आ चुका है, यानी कि A माइनस B जो अवयव नया बना है 1 1 और 1 3। और आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारा आंसर आ गया, यानी कि माइनस या प्लस करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो भी समान कोटि का होना चाहिए। जैसे ये कितने कोटि का, 2/2 का, ये 2/2, ये भी 2/2 और जो आंसर है वो भी 2/2 का ही होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको प्लस समझ आया होगा, माइनस समझ आया होगा। माइनस क्या होता है, हमें कोई भी अवयव दिया वो हमेशा जो है समान कोटि का है, तो अगर हम उसमें से माइनस करना है, आप चाहे इसमें से इसे माइनस कर लो, चाहे इसमें से इसे माइनस कर लो, आंसर सेम नहीं आएगा। लेकिन क्या करना है, तरीका वही रहेगा, क्या कि अगर हमें B में से A को माइनस करना है तो B को पहले लिख लेंगे और A को बाद में लिख लेंगे। तो B के अवयव में से A के अवयव को माइनस कर देंगे, यानी कि A11 में से B के जो A के A11 है उसको हमें माइनस कर देना है। तो उम्मीद है आपको जो है ये भी समझ आया कि हमने प्लस कैसे किया और आपको